नमस्कार बच्चों पिछली कक्षा में मैंने आपको लट लकार यानी वर्तमान काल में संस्कृत में अनुवाद करना सिखाया था। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज हम लिट लकार यानी भविष्य काल में अनुवाद करना सीखेंगे संस्कृत में। तो आइए देखें बच्चों, लिट लकार की पहचान है कि हमें समय की पहचान किस तरह से करनी है, यह हम आपको बता रहे हैं कि जब वाक्य के अंत में गा है, गी है, गे है शब्द आए, अर्थात जाएगा, खाएगा, गाएंगे, पढ़ेगी आदि शब्द आए, तो वहाँ पर भविष्यकाल यानी लिट लकार होता है। तो आप इस वाक्य को अच्छे से समझ लें कि कौन से शब्द आते हैं तो भविष्यकाल होता है वाक्य के अंत में। आइए देखें, पहला वाक्य हमारा है रमेश और सुरेश पढ़ेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर रमेश और सुरेश ये किस पुरुष के कर्ता हैं। मैंने आपको बताया था कि नाम जितने भी आते हैं वो प्रथम पुरुष के ही कर्ता होते हैं, यानी संज्ञा जो भी है वो प्रथम पुरुष का कर्ता, और सर्वनाम शब्द भी प्रथम पुरुष के ही कर्ता होते हैं। जैसे कि प्रथम पुरुष का कर्ता सहतौते, यह सर्वनाम शब्द है। रमेश और सुरेश ये आपका संज्ञा शब्द है, नाम है। तो यहाँ पर देखिए रमेश और सुरेश दो हैं, तो हम इसलिए यहाँ पर क्या रखेंगे, द्विवचन की क्रिया रखेंगे। अगर यहाँ पर तीन नाम होते रमेश, सुरेश और राम, तो हम यहाँ पर बहुवचन की क्रिया रखते। तो यहाँ पर देखिए रमेश और सुरेश पढ़ेंगे तो रमेशा सुरेशा। और आपने देखा और का संस्कृत में शब्द होता है चा का अर्थ होता है और। तो हम जब दो नाम आएंगे तो उन दो नामों के बाद ही चा शब्द रखेंगे। तो रमेशा सुरेशा चा, रमेश और सुरेश दो हैं तो हमने क्रिया रखी दो। पढ़ेंगे के लिए आया पठिष्यतः, वाक्य बना हमारा रमेशा सुरेशा चा पठिष्यतः। दूसरा वाक्य है बच्चों हमारा लड़कियां नाचेंगी। तो यहाँ पर देखिए आप, अब यहाँ पर क्या आ गया आपका, यहाँ पर तो पुल्लिंग था और यहाँ पर स्त्रीलिंग आ गया। और मैंने आपको पहले भी बताया कि पुल्लिंग में भी क्रिया वही रहेगी और स्त्रीलिंग में भी क्रिया वही रहेगी। यहाँ पर सिर्फ क्रिया नहीं बदलती है, क्रियाओं का कोई पुल्लिंग नहीं होता है, कोई पुल्लिंग कोई स्त्रीलिंग नहीं होता है क्रियाओं का। तो यहाँ पर देखिए लड़कियाँ बहुत सारी हैं, तो लड़कियाँ के लिए बहुत सारी के लिए हमने क्या लिखा, बालिका है। और नाचेंगी, जब लड़कियां बहुत सारी नाच रही हैं तो क्रिया भी हमारी बहुवचन में आई, तो हमने लिखा बालिका नर्तिष्यन्ति। आपको दो चीज़ सिर्फ ध्यान रखनी है कि प्रथम पुरुष का कर्ता है या मध्यम पुरुष का कर्ता है। तो जिस पुरुष का कर्ता है, और दूसरी बात रखनी है कि किस वचन में है, जिस वचन में है उसी पुरुष और उसी वचन की हमें क्रिया लगानी होती है। अब यहाँ पर देखिए तुम लिखोगे, तो तुम लिखोगे हमारा क्या हुआ बच्चों, मध्यम पुरुष का कर्ता हुआ ना। तो मध्यम पुरुष में हमने क्या बताया था, त्वम युवाम यूयम, हमने मध्यम पुरुष में आपको ये बताया था। तो यहाँ पर देखिए तुम क्या है, अकेला है, एक है, तो तुम के लिए हमने क्या लिखा, एक वचन में त्वम। तो जब हमारा कर्ता एक वचन में है तो क्रिया हमारी एक वचन में होगी, तो इसका क्या लिखेंगे, लेखिष्यसि रूप बना। अब यहाँ पर हमने एक वाक्य यहाँ ये दिया कि तुम लिखोगी। अब आपको यहाँ पर देखिए मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के क्रिया से हमें पता चलेगा कि कर्ता हमारा पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अगर मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कोई भी वाक्य इस तरह का आता है तो आपको क्रिया बताएगी कि ये कौन सा लिंग है। तो लिखोगी से हमें क्या पता चल रहा है बच्चों कि हमारा जो कर्ता है वो स्त्रीलिंग है। समझ गए, कर्ता हमारा स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर भी यही चीज़ लिखी जाएगी, लेकिन जब आप हिंदी में इसको देखोगे तो आपको लिखोगी बताएगा कि ये स्त्रीलिंग है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी होगी, त्वम लेखिष्यसि। ठीक है, ये रूप बना आपका, ये वाक्य बना। तो इस तरीके से आप मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में एक जैसे ही अनुवाद आपके रहेंगे, सिर्फ हिंदी के वाक्य से आपको पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ है। अब आइए चौथा वाक्य देखें, तुम दोनों जाओगे।
तुम दोनों जाओगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या है, ये दो हैं और किस पुरुष के कर्ता है, मध्यम पुरुष के। मध्यम पुरुष का कर्ता द्विवचन में क्या बना, युवाम। जाओगे के लिए, अब मध्यम पुरुष द्विवचन का करता है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष द्विवचन की लगाएंगे। तो जाओगे के लिए क्या बना, गमिष्यथः। जाओगे के लिए बना हमारा गमिष्यथः। इसी तरह से अब आप देखो, तुम सब बोलोगे तो तुम सब कितने हुए, बहुत सारे हुए। तो तुम एक वचन, युवाम द्विवचन और यूयम ये हमारा बहुवचन का रूप हो गया। तो हमारा कर्ता मध्यम पुरुष बहुवचन में है तो क्रिया भी हमारी मध्यम पुरुष बहुवचन की ही होगी। तो क्या लिखेंगे इसका, वदिष्यथ। आपका ये बना वाक्य, यूयम वदिष्यथ। अब आप देख रहे हैं, लेखिष्यसि गमिष्यथा वदिष्यथ। आप देख रहे हैं बोलने का भी रूप आपको पता चलता जा रहा है और जाने का भी और लिखने का भी भविष्य काल में। अब आया हमारा मैं कहूँगा। तो मैं हमारा किस पुरुष का करता है बच्चों, उत्तम पुरुष का करता है। और वचन कितने हैं, एक है। तो अगर हमारा कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी हमारे उत्तम पुरुष एक वचन की ही लगेगी। तो यहाँ पे हम मैं के लिए क्या लिखेंगे, अहम। और कहूँगा के लिए कथयिष्यामि। कथयिष्यामि रूप बना तो हमारा वाक्य हुआ अहम कथयिष्यामि। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने ऊपर अभी आपको तुम का उदाहरण दिया था तो तुम पढ़ोगी ये, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैं कहूँगी। अब देखिए यहाँ पर मैं कहूँगी, कहूँगी से हमें पता चला कि मैं जो है वो स्त्रीलिंग है। कोई लड़की या कोई महिला इस वाक्य को कह रही है कि मैं कहूँगी। तो हमने पहले भी बताया था कि इसकी भी संस्कृति यही बनेगी और मैं कहूँगा की भी संस्कृति यही बनेगी। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। अहम कथयिष्यामि, यही रूप बना ना। अब आया हम दोनों रक्षा करेंगे। हम दोनों रक्षा करेंगे, यहाँ पर क्या हुआ, करता हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन में है तो हमने क्या लिखा, आवाम। आवाम। अब करता हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन का है तो क्रिया भी हम उत्तम पुरुष द्विवचन की लगाएंगे। तो क्या बनेगा, रक्षिष्यावः। रक्षिष्यावः रूप हमारा बना आवाम रक्षिष्यावः। अब यहाँ पर बना हमारा वाक्य है हम सब खाएंगे। तो हम सब हमारा उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप बना तो हम सब के लिए क्या हुआ, वयम। अब हमारा अगर कर्ता उत्तम पुरुष बहुवचन का तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की ही लगेगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, खादिष्यामः। अब आप देख रहे हैं जितने भी रूप चल रहे हैं सब पठ धातु के लिट लकार की तरह ही चल रहे हैं ना। पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा, खादिष्यामि खादिष्यावा खादिष्यामा, रक्षिष्यामि रक्षिष्यावा रक्षिष्यामा। इस तरीके से आपका रूप बना। तो आप देख रहे हैं। और हमारा जो है उत्तम पुरुष का कर्ता कौन है, अहम, आवाम, वयम। आप इस चीज़ को अच्छे से ध्यान दे लें बच्चों। हमारा अगला वाक्य है वह हंसेगी। तो यहाँ पर भी देखिए, वह तो पुल्लिंग में भी प्रयोग करते हैं और स्त्रीलिंग के लिए भी करते हैं। तो इससे तो हमें नहीं पता चल रहा है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, लेकिन हंसेंगी, वह हंसेगी रूप वो वाक्य बना। तो हंसेगी शब्द हमें बता रहा है क्या, वह जो है स्त्रीलिंग है। तो हमने स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पे लगाया सा तेता रूप बनता है। तो सा, अब ये प्रथम पुरुष का करता है तो क्रिया भी हमारी प्रथम पुरुष की होगी। कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी हमारी एक वचन की होगी। तो हमने यहाँ पर क्रिया क्या लगाई, सा के साथ हसीष्यति, यह क्रिया लगाई तो हमारा वाक्य बना सा हसीष्यति। अब आइए देखें अगला वाक्य, बादल गरजेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, बादल क्या है, हमारा संज्ञा है। यह भी जो है प्रथम पुरुष का ही करता है। संज्ञा और सर्वनाम सब जो है वो जितने भी नाम होते हैं ये संज्ञा के और सर्वनाम शब्द जितने होते हैं वो सब प्रथम पुरुष के ही कर्ता होते हैं। तो बादल
गरजेंगे, बादल कितने हैं? गरजेंगे से हमें पता चला कि बादल बहुत सारे हैं। तो बादल के लिए हम क्या कहते हैं? बादल को मेघ। तो मेघ का रूप चला मेघा, मेघौ, मेघाः। हमने बादल के लिए मेघाः लिखा बहुवचन में, और गरजेंगे के लिए गर्जिष्यन्ति लिखा, क्योंकि मेघ बहुत सारे हैं तो क्रिया भी हमारी बहुवचन में हुई। आशा करती हूँ आप सबको अनुवाद समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से अपनी कॉपी में लिखेंगे। और हमने पहचान जो बताई है आपको बच्चों, ये पहचान भी आप अच्छे से याद कर लेंगे, जिससे आपको पता चल जाए कि ये भविष्य काल का रूप है या अनुवाद है या वर्तमान काल का अनुवाद है। आगे देखिए, मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। ये आपको मैंने 10 वाक्य दिए हैं, जिसमें मैंने आपको सारी क्रियाएं जितनी भी इसमें लिखी हुई हैं वो सब आपको पढ़ाई है। क्रिया जैसा कि मैंने पहले भी बताया, केवल आपको पुरुष देखना है, जिस पुरुष का कर्ता होगा उसी पुरुष की आपको क्रिया लगानी है, और जिस वचन में कर्ता होगा उस वचन में क्रिया लगानी है। अब कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, ये वाक्य में आपको पहचानना है कि कौन सा प्रथम पुरुष का कर्ता है, कौन सा मध्यम पुरुष का कर्ता है। इस तरीके से आप ध्यान दे लें, उसी के अनुसार आपको क्रिया लगानी है। धन्यवाद।